नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। शादी करने से इनकार किए जाने पर युवक ने कॉलेज की छात्रा पर किया था जानलेवा हमला। कोटा पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रेमिका और उसके बच्चे की हत्या करने के बाद दोनों शवों को रायगढ़ में लगाया था ठिकाना। आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर में हुआ क्राइम सीन। और पुलिस अधीक्षक ने जिले के 8 अधिकारी कर्मचारियों को किया सम्मानित। कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने वालों को किया दंडित। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ये थी सुर्खियां। खबरें विस्तार से। 2 दिन पहले कॉलेज से वापस घर लौट रही छात्रा पर चापड़ से प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय कोटा में पढ़ने वाली छात्रा कुमारी हेमा सिंह कॉलेज के बाद वापस अपने घर लौट रही थी। तभी करीब 2:15 बजे कोट सागर पारा पहाड़ी रास्ते में योगेश साहू ने रास्ता रोककर हत्या करने के इरादे से उस पर हमला कर फरार हो गया। कॉलेज के साथियों ने तत्काल छात्रा को कोटा अस्पताल लेकर गए। उसके बाद उसे इलाज के लिए सिम्स रेफर किया गया। पूछताछ में आरोपी योगेश कुमार मुंगेली नाका चौक के पास छुपे होने की जानकारी मिली। तत्काल उसे अभिरक्षा में लेकर कोटा पहुंची और उससे पुलिस ने पूछताछ की। पता चला कि युवती ने शादी करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण युवक ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लड़के के द्वारा घटना करने के बाद इन्होंने ये कटनी ट्रेन के द्वारा जो कोयला परिवहन होता है उसी पे बैठ के ये कटनी चला गया था, जिसका लोकेशन साइबर सेल से निकाला गया। उसके आधार पे उसकी लोकेशन मिला तो हमने अपनी टीम को वहाँ रवाना किया था। फिर उसके बाद पता चला कि वो वापस बिलासपुर की ओर आ रहा था, तो टीम को हमने उसके पीछे पीछे आने के लिए लगाया। फिर हमको जैसे ही पता चला कि मोबाइल ऑन हुआ है इसका मुंगेली नाका के पास, तो तत्काल हमारी टीम वहां पे पहुंची और उसको गिरफ्तार कर थाना लाके विधिवत कार्रवाई की। प्रदेश में मतगणना के बाद जैसे ही परिणाम सामने आए, पुलिस सहित तमाम प्रशासनिक हलकों में सक्रियता बढ़ गई है। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों वाले गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। शहरी थाना क्षेत्रों में 50 से अधिक निगरानी गुंडा बदमाशों को सिविल लाइन पुलिस थाना में तलब किया गया और उनसे शहर में भयमुक्त वातावरण बनाने, शांति कायम रखने के लिए किसी भी प्रकार के अवैध कार्य, मारपीट, झगड़ा, वाद विवाद, डराने धमकाने से बाज आने कहा। बिलासपुर शहर समेत ग्रामीण इलाकों में चखना सेंटरों में कार्रवाई जारी रहेगी। 3 दिनों के भीतर सभी चखना सेंटरों को ध्वस्त किया जाएगा। कलेक्टर अवनीश शरण ने समय सीमा की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब दुकानों के पास संचालित चखना सेंटरों को तत्काल तोड़ा जाए। आबकारी और निगम की टीम को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनदर्शन अब समय सीमा की बैठक के बाद हर सोमवार को 11 बजे लिया जाएगा। धान को बारिश से बचाने सहित कई महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। बिलासपुर सांसद अरुण साव और रायगढ़ से सांसद गोमती साय ने विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा अध्यक्ष को सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए इस्तीफा उन्होंने सौंपा है। अरुण साव ने लोरमी सीट से भारी मतों से विधानसभा चुनाव जीता है। इस्तीफा सौंपने के बाद उन्होंने कहा, उस पद पर रहते हुए उन्होंने लोकतंत्र की गहराइयों को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सीखा है, अब वह छत्तीसगढ़ राज्य की सेवा और प्रदेश में सुशासन लाने मददगार साबित होगा। बिलासपुर झारसुगड़ा को उड़ीसा से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 49 नेतनागर में पैरावट में अधजली महिला और बच्चे की लाश वाली हत्याकांड की गुत्थी को रायगढ़ पुलिस ने सुलझा ली है। सबूतों को मिटाने आरोपी ने लाश को ठिकाने लगाने 170 किलोमीटर की अधिक दूरी मिलाकर उसे जला दिया था। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को बुधवार को बिलासपुर उसके निवास पर क्राइम सीन के लिए लेकर पहुंची और मामले की बारीकी से जांच की। रायगढ़ पुलिस ने एक अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाकर बुधवार को आरोपी सूरज को लेकर बिलासपुर स्थित उसके शांतिनगर गली नंबर 4 के मकान पहुंची। यहां टीम ने आरोपी के साथ आपराधिक घटना का क्राइम सीन दोहराया। आरोपी के अनुसार पहले से विवाहित दोनों प्रेमी प्रेमिका बनकर साथ रहने के दौरान रोज झगड़ा करते थे। विवाद के चलते प्रेमी ने हथौड़ी से प्रेमिका के सिर पर प्रहार कर उसकी जान ले ली थी।
फिर उसके 5 वर्षीय बेटे की भी तार से गला दबाकर हत्या कर दी। पूरे मामले की जांच की गई तो वारदात का वीडियो भी घर में लगे सीसीटीवी कैमरे से पुलिस को मिल गया। घटना 27 नवंबर 2023 की है। महिला व उसके एक बच्चे की लाश पैरा में अधजली अवस्था में रायगढ़ के नेत नगर गांव में मिला था। जब कड़ी से कड़ी मिलाकर छानबीन गहनता के साथ की गई तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि अवसर पर बुधवार को कांग्रेस सदस्य उनकी प्रतिमा स्थल पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई गई। सदस्यों ने कहा, समाज में व्याप्त छुआछूत, दलितों के उत्थान, महिलाओं और मजदूरों से भेदभाव जैसी कुरीति के खिलाफ आवाज उठाने वाले बाबा साहब को भारतीय संविधान का स्तंभ माना जाता है। उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन दलित उत्थान के लिए अर्पित कर दिया था। इनके अनुयायियों का मानना है कि उनके गुरु भगवान बुद्ध की तरह ही काफी सदाचारी थे। विदेश की आधिकारिक यात्रा का संस्मरण साझा करने पहुंचे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी का बिलासपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष इरशाद अली, सचिव दिलीप यादव, कोषाध्यक्ष प्रतीक वासनिक और सह सचिव दिलीप जगवानी ने अभिनंदन किया। इस मौके पर मौजूद भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी डॉक्टर प्रेम कुमार को पदोन्नति स्थानांतरण अवसर पर प्रेस परिवार ने शुभकामनाएं देकर उन्हें विदाई दी। बीते माह लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में श्री वाजपेयी को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा, इस यात्रा के दौरान वहां के साहित्यकारों से मुलाकात हुई, काव्य पाठ का कार्यक्रम भी हुआ। आध्यात्मिकता के माध्यम से वैश्विक संस्कृति का एकीकरण विषय पर कुलपति अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने अपना व्याख्यान दिया, जिसमें भारतीय संस्कृति में आध्यात्म की मौजूदगी पर उन्होंने ब्रिटेन और अलग अलग देशों से आए शिक्षाविदों का ध्यान आकृष्ट कराया। प्रेस क्लब परिवार ने इस अवसर पर उत्तराखंड से आए प्रोफेसर और साहित्यकार सिद्धेश्वर सिंह का भी स्वागत किया। कार्यक्रम संयोजन के लिए शहर के वरिष्ठ पत्रकार सतीश जायसवाल का प्रेस क्लब पदाधिकारियों ने स्वागत कर साधुवाद दिया। वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार राजेश दुआ ने किया। अभी भी वहाँ बुलाया तो मैंने कहा तो उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं भारतवर्ष से आया हूँ, भारतवर्ष के विश्वविद्यालय में कुलपति हूँ, उसमें भारतवर्ष का सम्मान पहले था। वहाँ पहुँचना, अंदर जाना, जो लोग लंदन गए वो अपने पहले से तो दूसरे ही करते हैं। देखा सब सोने चांदी की दीवारें में सब कुछ है और एकदम ढक से लगा, समझिए सारा सोना जो है वो भारतवर्ष से लूट करके लाए लोग, उसकी चमक दमक है। हम इसमें हम अपने को गौरवान्वित अनुभव करें कि अपने को पराजित अनुभव करें, लेकिन जो भी है अवसर तो था। बिलासपुर पुलिस अपने मातहतों से बेहतर काम लेने के बाद उनको प्रोत्साहित करने में भी पीछे नहीं है। कॉफ ऑफ द मंथ के तहत बुधवार को पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने नवंबर माह में जिले में बेहतर कार्य करने वाले 8 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को कॉफ ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया। निरीक्षक नवीन देवांगन, थाना प्रभारी सिरगिट्टी को जिला निर्वाचन सेल के प्रभारी के रूप में बेहतर कार्य करने, निरीक्षक दामोदर मिश्रा, मनोज पांडे, विनोद यादव, प्रदीप पांडे, प्रियंका मिश्रा, दीपक मरावी को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। वहीं इस माह में कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले पुलिस के 2 एसआई, 5 एएसआई को कार्य में सुधार लाने लघु शास्ति से दंडित किया गया। तुम्हारे इसकी वजह से काम आसान होगा जी। ये बहुत ही पूरे टाइम काम अवेलेबल रहते थे सर, सुबह हो चाहे डीएसआर का टाइम हो चाहे रात को 12 बजे तक बैठना। विधानसभा चुनाव बल वितरण स्थल पर व्यवस्थित यातायात व्यवस्था के सराहनीय कार्य हेतु सहायक उप निरीक्षक मनोज पांडे यातायात। खेल परिसर में घटित हत्या के आरोपी को अल्पावधि में गिरफ्तार करने के सराहनीय कार्य हेतु प्रधान आरक्षक विनोद यादव, थाना सरकंडा। मुझे वैसे पूरा टीम का काम है, लेकिन तुम्हारा काम अच्छा था। सिटी कोतवाली एवं तोरवा के एटीएम टेम्पर करने वाले 2 गिरोह की गिरफ्तारी में सराहनीय योगदान हेतु आरक्षक तदबीर पोर्ते, एसीसीयू।
चक्रीय चक्रवाती घेरे के कारण बुधवार को सुबह से लेकर शाम तक आकाश में बादल छाए रहे और इस दौरान बूंदाबांदी भी होती रही। दिन भर बदली के कारण तापमान में 3 डिग्री की गिरावट आई, वहीं न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी भी हुई। मौसम विभाग ने 24 घंटे में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में बुधवार को अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा हुई। 8 दिसंबर तक कुछ इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना जताई गई है। एसएससीआर जोन व पश्चिम मध्य रेलवे जोन में तीसरी लाइन विस्तार और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के लिए रेलवे ने ट्रेनें रद्द कर दी हैं। यही वजह है कि इन दिनों बिलासपुर जोनल स्टेशन में यात्रियों की आवाजाही काफ़ी कम हो गई है। दोपहर में यहाँ इक्का दुक्का ही यात्री दिखाई देते हैं। रेलवे की माने तो दोनों ही कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए रेलवे मंत्रालय ने राजनांदगांव से करहान और बुधनी बरखेड़ा घाट सेक्शन से होकर गुजरने वाली 70 से अधिक ट्रेनों का परिचालन 4 से 14 दिसंबर 6 से 8 दिसंबर के बीच रद्द किया गया है। ट्रेनों के परिचालन रद्द होने का असर रेलवे स्टेशन में दिखाई देने लगा है। अधिकांश समय रेलवे स्टेशन में यात्रियों की चहलकदमी लगभग न के बराबर देखी जा रही है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। शादी करने से इनकार किए जाने पर युवक ने कॉलेज की छात्रा पर किया था जानलेवा हमला, कोटा पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रेमिका और उसके बच्चे की हत्या करने के बाद दोनों शवों को रायगढ़ में लगाया था ठिकाना, आरोपी गिरफ्तार, बिलासपुर में हुआ क्राइम सीन। और पुलिस अधीक्षक ने जिले के 8 अधिकारी कर्मचारियों को किया सम्मानित, कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने वालों को किया दंडित। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। चखना सेंटरों को ध्वस्त करने की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। सरकारी शराब दुकानों के आसपास बनाए गए इन सेंटरों पर निगम अमले ने बुलडोजर चलाया। कलेक्टर के निर्देश पर नगर निगम, आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार को सकरी, उसलापुर, गनियारी, यदुनंदन नगर, तिफरा, परसदा, बिल्हा क्षेत्र में संचालित देशी विदेशी शराब दुकानों के आसपास अवैध रूप से खाद्य सामग्री बेचने वालों को खदेड़ दिया। उनके द्वारा बनाए गए अस्थायी बैठक व्यवस्था को भी जमींदोज कर दिया गया। टीम ने मस्तूरी और मल्हार क्षेत्र में भी इसी तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया। जिला प्रशासन के आदेश पर यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। बेमौसम बारिश से सड़कों पर किया गया घटिया पेंचवर्क उखड़ने लगा है। शहर के भीतर सड़कों में गहरे गड्ढे हो गए हैं। 6 महीने पहले नगर निगम ने इनकी मरम्मत पर लाखों रुपए खर्च किया था। देवकीनंदन चौक से मुख्य डाकघर मार्ग में गहरा गड्ढा होने से राहगीर परेशान है। सड़क के बीच बड़े गड्ढे से दिन भर यातायात प्रभावित रहता है। बीते मानसून के समय में हुई बारिश के बाद खस्ता हाल हुए सड़कों की नगर निगम ने सुध लिया था। निगम प्रशासन ने सड़कों के गड्ढे भरे और जहां पर जरूरत पड़ी उन सड़कों का डामरीकरण किया। अत्यधिक बारिश होने से शहर की सड़कें उधड़ने लगी थी और गड्ढे नजर आने लगे थे। साल भर बाद स्थिति फिर लौट आई है। शहर के भीतर खराब सड़कें दुर्घटना का कारण बन रही है। वहीं काम चलाऊ काम बेमौसम बारिश के पानी में धुल गया। मंगलवार को हुए बारिश से डामरीकरण और मरम्मत कार्य की पोल खुल गई। नेहरू चौक से गोल बाजार, तेलीपारा से पुराना बस स्टैंड, गांधी चौक, जूना बिलासपुर तक कई स्थानों में सड़क के किनारे टूट चुके हैं और परतें उखड़ने लगी है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी स्वामी आत्मानंद लाल बहादुर स्कूल के मैदान का बुरा हाल है। एक दिन बारिश क्या हुई, पूरे मैदान में कीचड़ फैल गया है। इससे विद्यार्थियों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। मैदान की एक हिस्से की साफ सफाई कई महीनों से नहीं की गई है। दूसरी ओर हाल ही में यहाँ रावत नाच महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रवेश स्थान पर बने गड्ढे में बारिश का पानी भरा हुआ है। चारों तरफ कीचड़ भरने से सभी परेशान हैं। 6 महीने पहले मैदान ऊंचा कर समतल किया गया, जिस पर खनिज न्यास का लाखों रुपया खर्च किया गया था। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।